क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और वापस कैसे आते हैं, और अंतरिक्ष से लौटे एस्ट्रोनॉट सीधे अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकते? और अगर हमारी स्पेस में इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं, तो किसी भी स्पेस मिशन में अंतरिक्ष यान को एस्ट्रॉइड से कैसे बचाया जाता है? और आप जानोगे कि अगर किसी डेड बॉडी को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तब क्या होगा। और लास्ट में आप जानोगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही रह गया हो। तो आज आप जानोगे ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और वापस कैसे आते हैं? एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने के लिए आमतौर पर रॉकेट का प्रयोग करते हैं। विशालकाय रॉकेट में एक छोटा सा हिस्सा रॉकेट के ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिस पर एस्ट्रोनॉट आसानी से बैठ सके। इसे कैप्सूल कहा जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने तक एस्ट्रोनॉट के साथ सिर्फ यह कैप्सूल ही बचता है। बाकी पूरा रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने तक अलग अलग हिस्सों में बंटकर नष्ट हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉट द्वारा यह कैप्सूल अंतरिक्ष में पहुंचकर अंतरिक्ष में पहले से मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बीच वातावरण का बिल्कुल भी आदान प्रदान ना हो सके। जब यह जुड़ जाता है तो पृथ्वी से 2 एस्ट्रोनॉट ISS में रुक जाते हैं, और ISS में पहले से मौजूद एस्ट्रोनॉट्स उस कैप्सूल में बैठकर वापस पृथ्वी में आ जाते हैं। पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर अंतरिक्ष यात्री रॉकेट का आखिरी भाग से बिछड़कर छलांग लगाते हैं, और वे हवा में पैराशूट के जरिए तैरते हुए समुद्र पर मौजूद जहाज पर उतर जाते हैं। फिर उन अंतरिक्ष यात्रियों को हेलीकॉप्टर से जमीन पर लाते हैं। रॉकेट का आखिरी भाग समुद्र में ही गिर जाता है क्योंकि वह जलते हुए आता है। इस तरह अंतरिक्ष में भेजा गया रॉकेट को वापस धरती पर लाते हैं, और एस्ट्रोनॉट द्वारा अपने जीवन को कोई भी नुकसान ना हो, इसीलिए वो लैंडिंग महासागर में ही करते हैं। हालांकि कई सालों तक इस पूरी कार्य प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट और कैप्सूल दोबारा काम के लायक नहीं बचता, लेकिन सदी के महानायक कहे जाने वाले व्यक्ति इलॉन मस्क ने क्रांतिकारी बदलाव से आज उनकी कंपनी SpaceX के पास फैल्कन 9 और स्टारशिप जैसे सफल रॉकेट हैं, जो इस प्रक्रिया के बाद कई बार तक काम में लाया जा सकता है। नंबर 2, अंतरिक्ष से लौटे एस्ट्रोनॉट सीधे अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकते? दरअसल अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। एस्ट्रोनॉट स्पेस में चलना भूल जाते हैं, जिसकी वजह गुरुत्वाकर्षण का कम होना है, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। वही शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां काम नहीं करने से उनके शरीर में काफ़ी बदलाव आ जाता है। यही वजह है कि जब वो धरती पर लैंड करते हैं तो अंतरिक्ष यान से पहले उन्हें सहारा देकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाता है, जहां पर कई टेस्ट किए जाते हैं ताकि अंतरिक्ष यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। धरती पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्री को सामान्य होने में कई महीनों का समय लग जाता है। ठीक होने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाता है। नंबर 3, किसी भी स्पेस मिशन में अंतरिक्ष यान को एस्ट्रॉइड से कैसे बचाया जाता है? फिल्मों में दिखाया गया है कि एस्ट्रॉइड एक दूसरे से बहुत करीब हैं, जो कि गलत है। दरअसल एस्ट्रॉइड बहुत बड़े होते हैं जो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। दोनों एस्ट्रॉइड के बीच कम से कम 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का अंतर होता है। इसीलिए एक एस्ट्रॉइड के साथ अंतरिक्ष यान के टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर होता है। नंबर 4, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी कैसी होती है? अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण जीवन यापन बहुत कठिन हो जाता है। आप अंतरिक्ष में चल नहीं सकते क्योंकि वहां आपको तैरना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, पैरों के तलवे की खाल उतर जाती है, कपड़े धोने में दिक्कतें होती है क्योंकि पानी वस्त्रों से चिपक जाते हैं, खाना भी टूथपेस्ट की तरह लेना पड़ता है, टॉयलेट करने में भी परेशानी होती है क्योंकि मल तैरकर टॉयलेट से बाहर आ जाता है। इसीलिए खास टॉयलेट बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि सोते समय खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है ताकि कहीं नींद में किसी उपकरण से ना टकरा जाए। हड्डियों को कमजोर होने से रोकने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो भी खुद को बेल्ट में बांधकर। जब अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष में कुछ समय बिताकर पृथ्वी पर आते हैं तो वह चल नहीं पाते। नंबर 5, अगर किसी डेड बॉडी को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? अगर किसी डेड बॉडी को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा तो जिस तरह एंगल में उसे स्पेस में छोड़ा जाएगा उस एंगल तक वो लास्ट टाइम तक घूमता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना पड़े। बाहरी दबाव के कारण डेड बॉडी बिना स्पेस सूट के कारण फट जाएगी और सारा ऑक्सीजन बाहर निकल आएगी। सभी जानते हैं कि किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना आवश्यक है और जाहिर सी बात है कि स्पेस में ये दोनों चीजें नहीं है तो डेड बॉडी सड़ेगी नहीं और लंबे समय तक यूं ही किसी एक्सोप्लैनेट की तरह घूमती रहेगी। नंबर 6, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही रह गया हो? गूगल पर मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 18 लोगों की विभिन्न स्पेस मिशन में मौतें हुई है। इनमें से 3 एस्ट्रोनॉट की मौत स्पेस में हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी तक 3 यात्री जिनकी मौत अंतरिक्ष में हुई और उनकी बॉडी वही रह गई, ये यात्री थे जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पार्टसेव। नंबर 7, अंतरिक्ष यात्री दिशाओं का ज्ञान कैसे करते हैं? दरअसल अंतरिक्ष में कोई दिशा नहीं होती। दिशाओं के ज्ञान की जरूरत सिर्फ पृथ्वी पर ही होती है। दिशाएं प्राकृतिक नहीं है, ये बस मानव की कल्पना है। पृथ्वी के ग्लोब पर ऊपर की साइड को उत्तर दिशा माना जाता है, इसी तरह पृथ्वी के निचले साइड को दक्षिण माना गया है। ये सब काल्पनिक है जो मनुष्य ने अपनी आसानी के लिए किया है। अंतरिक्ष अनंत है, इसका कोई ओर या छोर नहीं है, इसकी कोई ऊपरी या निचली सतह नहीं है, इसकी कोई दाएं या बाएं साइड नहीं है, इसीलिए वहाँ दिशा नहीं है। नंबर 8, यदि अंतरिक्ष यात्रा छोटी है तो टॉयलेट जाने के लिए डायपर का उपयोग करते हैं, लेकिन यात्रा लंबी है और वहाँ पर कुछ दिन रहना है तो एक विशेष प्रकार के टॉयलेट की व्यवस्था करते हैं जो 0 ग्रेविटी पर भी कार्य करता है। इस टॉयलेट में पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगे होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को खींच लेते हैं। नंबर 9, अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंतरिक्ष सूट पहनना होता है जिसका वजन लगभग 127 किलोग्राम होता है और एक सूट को बनाने में लगभग 77 करोड़ रुपए लगते हैं। यह सूट एक अंतरिक्ष यात्री को -270 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी और 1260 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी से बचाव करता है। इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं रहता और न ही इसके पिघलने का खतरा रहता है। नंबर 10, हमारा अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। अगर वहाँ पर एक बंदूक से फायर करते हैं तो बंदूक से निकली हुई गोली अनंत दूरी तक जा सकती है। जब तक कि वह किसी चीज से ना टकराए वह रुकेगी नहीं। जैसे अगर हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो वह बहुत ही कम दूरी तय करती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अंतरिक्ष में वह अनंत दूरी तक जाएगी और जब तक वह किसी चीज से नहीं टकराती वह नहीं रुकेगी। उसे टकराने के बाद ही वह किसी अपोजिट दिशा में जा सकती है और जिससे वो टकराती है उसमें भी कुछ न कुछ हलचल होगी। हमारा अंतरिक्ष बहुत ही ठंडा है, इतना ठंडा है कि अगर इंसान को उस टेम्परेचर में रहना पड़ जाए तो वह 4 से 5 सेकंड के अंदर ही बर्फ बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।